नमस्कार, मीडिया जा के लिए मैं हूं आशीष परशर और आज बात करेंगे ऐसे विषय की जो राजस्थान में सबसे चर्चित रहा है। 17 साल तक जिस बंगले में रहे उसी बंगले के बाद 3 दिन तक लगातार रात को सोए कौन? डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, सांसद राज्यसभा। कारण था एक पीड़िता को न्याय दिलाने का। एक ट्रक ड्राइवर की मौत हुई और उसकी पीड़िता मनीषा जाट को न्याय दिलाने के लिए 3 दिन से लगातार मंत्री राजेंद्र घुड़ा के घर के बाहर किरोड़ी लाल मीणा बैठे हुए थे और आखिर कल सरकार को झुकना पड़ा। दबाव में सरकार आई और पीड़िता के लिए 10 लाख रुपए और सरकारी नौकरी की बात की। हमारे साथ लाइन पर बने हुए हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और सीनियर जर्नलिस्ट प्रताप राव। सबसे पहले डॉक्टर किरोड़ी लाल जी, आपसे सवाल कि आखिर इस पूरे विषय पर सरकार, आप कई जनों से मिले थे, कई बातें आपने की थी, आखिर 3 दिन बाद दबाव में क्यों आई सरकार? देखो, सरकार का कई बार रवैया अड़ियल हो जाता है। अड़ियल रवैया इस मामले में इसलिए हुआ कि रीट के मामले में मैंने एक एक परत खोल दी, वो उसकी आज मुख्यमंत्री तक पहुंच गई। तो मुख्यमंत्री जी गुस्से में थे, आक्रोश में थे, फ्रस्ट्रेटेड थे। ऐसा पैकेज पहले कई बार मैंने दिलाया है और उस जिस दिन मैं पहले दिन ईडी के सामने बैठा था उस दिन सरकार के बड़े अधिकारियों ने आश्वस्त भी कर दिया था कि चीफ सेक्रेटरी से आपका इनको मिलाना पूरा हो जाएगा, अपना मांग पत्र। लेकिन वहाँ जवाब निराशाजनक मिला। तो क्योंकि वो रहने वाली अपने राजेंद्र जी गुड़ा के क्षेत्र की थी, मैं वहाँ ले जाके बैठ गया धरने पर। एक दिन ईडी पे बैठा, 3 दिन यहाँ बैठा और अंत में सत्य की जीत हो गई। उसको 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से दे दिए। एक उसको प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मिलेगा, 1 महीने की तनख्वाह मैंने दे दी। 2 लाख वो ठेकेदार जो कैंटर वाला है वो देगा। और इसका जो मुकदमा रफा दफा कर दिया था राजस्थान की पुलिस ने, वो खुलेगा और उचित तरह इसकी जांच होगी। सरकारी नौकरी भी सरकार ने दे दी। किरोड़ी लाल जी, क्या आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री दबाव में थे, रीट का मामला उठाया, खुद कुछ नहीं बोल रहे हैं लेकिन अपने मंत्रियों से बुलवा रहे हैं? कल मंत्री महेश जोशी कहते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा धरने की राजनीति दबाव बनाने के लिए करते हैं और राजेंद्र राठौड़ को कोई गंभीरता से नहीं लेता। ना, देखो ऐसा है, मेरे बारे में भी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि डॉक्टर किरोड़ी लाल को कोई गंभीरता से नहीं लेता। अब राजेंद्र राठौड़ को कहने लग गए, जो लगातार 8 बार से विधायक है, विपक्ष के उपनेता हैं, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हाउस में निभाते हैं। और जब ये तो गांधी जी सिखा के गए थे, तो गांधी जी के हथियार का उपयोग कर रहे हैं। जब किसी दीनहीन को न्याय नहीं मिले तो अहिंसक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से कैसे सत्याग्रह करो। और गांधीवादी मुख्यमंत्री जी ने नहीं सुना तो गांधी जी की विचारधारा उनके जहन में दूसरी होगी, तो सुन लिया, मांग पूरी कर दी। किरोड़ी जी, ऐसा नहीं लगता कि इन सारे विषयों पर जो दबाव की राजनीति है, सरकार कहीं ना कहीं दबती है आपसे? दबाव की कोई राजनीति है, राजनीति नहीं है। मैं कोई इसमें राजनीति नहीं करना था। झुंझुनू मेरा, जहाँ से वो विधवा आई थी, वो मेरा विधानसभा क्षेत्र भी नहीं है, लोकसभा क्षेत्र है, कभी रहा भी नहीं। तो कोई राजनीति तो इसमें है नहीं कि भाई वोट पाने के लिए मैं तो पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। लेकिन उसका पति रीट के पेपर ला रहा था, संदेहास्पद मौत हुई थी, वो उसी दिन से मांग कर रही थी। मैं भी उसी दिन से मांग कर रहा था। उसके कैंटर के साथ कोई पुलिस की एस्कॉर्टिंग नहीं थी, सुनसान जगह में पड़ा रहा वो। और उसके साथ 2 बंगाली भेजे थे जो भाषा नहीं समझते थे, वो बच गए। अच्छा है ईश्वर ने, लेकिन ये क्यों मरा संदेह है, इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि सरकार इसमें घिर गई और रीट की जांच भी वहीं से शुरू होनी चाहिए ना, कैंटर पलटा है सरकार। आप रीट पर बार बार सवाल रीट पर उठा रहे हैं किरोड़ी लाल जी। आपने कहा था कि मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं और वक्त आने पे दूंगा। दे दिए थे ना, कुछ तो दे दिए, ज्यादातर तो दे दिए, कुछ और है जो दे दूंगा। आपने मंत्री पर आरोप लगाए, आपने सीएमओ के एक अधिकारी पर आरोप लगाए, तो वो दे देंगे। लेकिन मैंने जो आरोप लगाए थे कि राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोग जुड़े हुए हैं, जैसे राजीव गांधी स्टडी सर्किल के चेयरपर्सन श्रीमान गहलोत साहब हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री और उसके नेशनल कोऑर्डिनेटर सुभाष गर्ग हैं,
उसके 70% लोगों को परीक्षा में लगाया गया। उसमें प्राइवेट लोग भी थे जिनके हाथों में ये अखबार को प्रश्न पत्र पकड़ा दिए, उन्होंने पेपर बांटे और बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है। ये मामला अब एसओजी ने प्रदीप पाराशर, जो मैंने नाम बताया, वो बिल्कुल। स्वीकार कर लिया। शिक्षा सेंटर से पेपर लीक हुआ है वो स्वीकार कर लिया। रामगोपाल मीणा को पकड़ लिया, जारौली को बर्खास्त कर दिया, लेकिन बर्खास्त किए 15-20 दिन हो गए, उस पर हड़ताल नहीं रही एसओजी की। उसने ये कहा था कि इसमें बड़े राजनीतिक हाथ हैं, पेपर लीक में मेरे को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। क्या आप सरकार के बड़े लोगों पर आरोप लगा रहे हैं? क्या आप सरकार के बड़े लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, इसलिए आप निशाने पर हैं? मैं वही बात कर रहा हूँ जो जारौली ने कहा कि राजनीतिक संरक्षण में पेपर लीक हुआ है। कुछ के मैंने राजनेताओं के प्रमाण भी दिए, सबूत भी दिए हैं। इसलिए एसओजी उस पर हाथ नहीं डालेगी तो सीबीआई की मांग बिल्कुल न्यायोचित जांच सीबीआई से करानी चाहिए, ताकि पेपर लीक होने की परंपरा रुके जो राजस्थान में बन गई है, और बच्चों का, बेरोजगारों का, अभ्यर्थियों का भविष्य सुरक्षित रह सके। प्रताप जी, किरोड़ी लाल जी कह रहे हैं कि उनको निशाना बनाया जा रहा है। क्या लगता है सरकार में सीधे तौर पर किरोड़ी लाल जी निशाने पर हैं? अजी, एक बात तो डॉक्टर साहब के बारे में ये कहना चाहिए कि राजस्थान में संघर्ष का प्रतीक है इस समय डॉक्टर किरोड़ी लाल, क्योंकि मैं जब से उनको जानता हूँ तो लगातार उनको संघर्ष करते देखा है। देश का मामला हो, धर्म का मामला हो, आम आदमी पे अत्याचार का मामला हो, तो किरोड़ी लाल लगातार दिखाई देते हैं। अपने शरीर पर घाव झेले, अपने शरीर पर लाठियां खाई, लेकिन किरोड़ी लाल कभी भी संघर्ष, आज इस उम्र में भी कोई नेता अगर राजस्थान में सीधे जमीन पर उतरकर लड़ाई लड़ते हुए दिखाई देता है तो वो डॉक्टर किरोड़ी लाल ही है। तो इसलिए कोई सरकार अगर ये सोचे कि उनको दबा देगी तो किसी भी तरह से डॉक्टर साहब को दबाना, क्योंकि वो चाहे भैरव सिंह जी हों, चाहे वो अशोक गहलोत हों या चाहे वसुंधरा राजे, वो जब अपने संघर्ष के रास्ते पे आते हैं तो उनको दबाना बड़ा मुश्किल है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि रीट का जो मामला है, निश्चित तौर पे अभी खुलासा हो चुका है कि जिस तरह से डॉक्टर साहब ने मामला उठाया, उसके बाद जो जिस तरह से सारी जांच सामने आई है, तो सरकार को परीक्षा रद्द करनी पड़ी है। तो ये साफ साफ बताता है कि डॉक्टर साहब ने इस तरह से जो लाखों लोगों के, छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था, उसके ऊपर सवाल उठाकर उन्होंने एक सही दिशा, और आज सरकार को मजबूर होना पड़ा। ये एक लोग इसे डॉक्टर साहब की राजनीति कह सकते हैं, लेकिन पर प्रताप जी कल जब समझौता होता है, सरकार 10 लाख रुपए तय करती है, सरकारी नौकरी तय करती है, आवास तय करती है, उसके बाद एक मंत्री बयान देता है कि किरोड़ी लाल मीणा धरने की राजनीति दबाव के लिए करते हैं। देखिए कि राजनीति में और क्या हथियार है, या तो नक्सलियों की तरह हथियार उठा लो, ये तो कोई तरीका नहीं है। अगर कोई बात नहीं मान रहा हो तो धरना, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, अनशन, ये हमारे लोकतांत्रिक हथियार हैं। और इस तरह से दूसरी पार्टी के नेता भी करते आए, सब करते आए, लेकिन सरकार को परेशानी इस बात की कि किरोड़ी लाल जी धरना दे रहे हैं या अनशन कर रहे हैं। दिक्कत इस बात की है कि किरोड़ी लाल जी ने जो मुद्दा उठाया उसमें सरकार फंस गई, उसमें सरकार के लोग फंस गए, सरकार के बड़े लोग फंस गए, और उन्हें कोई जवाब देता नहीं बन रहा है। और वो जो पाक नापाक नहीं रह सकते हैं, तो ये सारी बातें जब आ रही हैं तो वो उसको डाइवर्ट करने के लिए धरने की राजनीति की बात कर रहे हैं। लेकिन असलियत ये है कि इसी धरने के कारण जो है उनको परीक्षा रद्द करनी पड़ी, इसी धरने के कारण जांच बैठ गई, इसी धरने के कारण अधिकारी सस्पेंड हुए। तो ये इसका मतलब ये तो कहना कि धरने की राजनीति कर रहे हैं, तो फिर धरने की राजनीति कर रहे हैं तो सरकार क्यों डर गई? सरकार ने ये सारे एक्शन क्यों लिए? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार कुछ दबाना चाह रही थी, छिपाना चाह रही थी लोग। चलिए, आपको रोकता हुआ एक आखिरी सवाल किरोड़ी लाल जी से पूछना चाहूंगा। किरोड़ी लाल जी, किरोड़ी लाल जी शायद अभी हमारे साथ नहीं है। प्रताप जी, आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि अगले जो बचे हुए विधानसभा चुनाव का समय है, उसमें किरोड़ी लाल मीणा एक बार फिर आंदोलनों की राह पर चलेंगे या कुछ और भी तय करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ पहले तय कर चुके हैं? आशीष, किरोड़ी लाल जी की राजनीति की बात ये है कि चुनाव हो या नहीं हो, किरोड़ी लाल जी मुद्दों को लेकर सड़क पर ही रहते, ये एक सामान्य तौर पे देखा गया है। क्या कभी चुनाव आ रहे हो इस लक्ष्य को लेकर किरोड़ी लाल जी को सड़क पे उतरते नहीं देखा है? तो इसलिए किरोड़ी लाल जी चुनाव आए या नहीं आए, और चुनाव पर उसका कितना फर्क पड़ेगा या चुनाव से
से में कितना लाभ होगा ये शायद उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना किरोड़ीलाल जी सड़क पे रहते हैं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि किरोड़ीलाल जी जैसे नेता है तो कोई भी सरकार हो, वो पक्ष की हो विपक्ष की हो, आपको नहीं वो जिस लगता कि पक्ष भारतीय में- जनता पार्टी में पार्टी वर्सेस किरोड़ीलाल हो चुका है? किरोड़ीलाल खुद एक आंदोलन बन चुके हैं, पार्टी चाहे जो करे ना करे किरोड़ीलाल आंदोलन पे लगे रहते हैं। नहीं, वो बात तो आशीष तब कही जाती कि पार्टी उन्हें मना करती, पार्टी ने दिशा अलग कोई ली होती, तब ये निश्चित तौर पे कहा जाता कि किरोड़ीलाल जी पार्टी की अलग लाइन है। लेकिन एक नेता के तौर पे मुद्दे उठाना और उसे अंजाम तक पहुंचाना ये उनका कर्तव्य है। और पार्टी भी क्योंकि चाहती है कि आम लोगों को, और पार्टी इसमें साथ आई है क्योंकि हमने देखा है कि रीट के मसले पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदेश भर में आंदोलन छेड़ा हुआ है, घेराव और धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, तो किरोड़ीलाल जी और पार्टी एक ही दिशा में है। तो इस मुद्दे पे कम से कम हम ये नहीं कह सकते कि अलग अलग दिशा में है और किरोड़ीलाल और पार्टी एक ही दिशा में, क्योंकि किरोड़ीलाल जी का एक अपनी फॉलोइंग है, अपने तरीका है, तो उस आंदोलन को और ज्यादा मजबूती मिल रही है और वो उस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। ये तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा है और भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष में ये ऐड ऑन हो रहा है। चलिए प्रताप जी, इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रताप राव जी हमारे साथ, उससे पहले जुड़े हुए थे सांसद किरोड़ीलाल मीणा। दोनों से हमने बातचीत की और कुल मिलाकर एक विषय जो राजस्थान में 3 दिन से बड़ा चर्चा में था, आखिर कल उस विषय का समाधान हुआ, एक पीड़िता को न्याय मिला। ये विषय सिर्फ इतना नहीं है, विषय लंबा तक है, रीट से जुड़ा हुआ ये विषय है और आखिर रीट पर भी हम लगातार इस चर्चा को चलाते आए हैं। भविष्य में क्या होना है ये बहुत कुछ बाकी है। फिलहाल के लिए मैं आपसे इजाज़त लूँगा, लेकिन एक बात के साथ कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, बेल का बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, फिलहाल इजाज़त लेता हूँ मैं, आशीष पाराशर।